भगवान, तो एक तरफ खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है। पता नहीं क्यों हमारे बच्चों को बुखार बहुत तेज है। क्या करूं? ये लड़का जहां जाता है लौटने का नाम नहीं लेता। आ जा तो दवा मंगवाओ उससे। हाँ बाबू। भाभी माँ, आज तो मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। आज तो मेरी जिंदगी धन्य हो गई। आज अपने घर में एक चांद सा बेटा आ गया। आज तो मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। भाभी माँ, हाँ भैया, जरा मेरे मुन्ना को मेरी गोद में दे दो। हम भी तो जी भर के प्यार कर ले मुन्ना को। बाबू, मुन्ना को खूब प्यार करना, लेकिन इससे पहले मेरी बात सुनो। क्या बात है? तुम्हारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो सबसे पहले जाके दवा लेके आओ बाबू। ये क्या करी भाभी? मैं सच कह रही हूँ। मेरे मुन्ना को बुखार है। हाँ आप परेशान हो भाभी माँ, मेरे पास पैसे हैं। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। मेरा मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चिंता ना करिए, मैं भी जा रहा हूँ दवा के लिए। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या हुआ? भाभी माँ, बोलो। जब मैं घर से गया पैसे के लिए ना, हाँ हाँ, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था, कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था। तो मजबूर होकर मैं बलरामपुर स्टेशन पर भीख मांग रहा था। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ भाभी माँ, उसी स्टेशन पर मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई, फिर? जिसने भैया से मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। और भाभी माँ, आज हमें मिलने के लिए बुलाया है। आज तो हम भैया से मिलने कोर्ट जाएंगे। क्या तुम उनसे मिलने जा रहे हो? हाँ भाभी माँ। बाबू, एक काम करो, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। एक बार मुझे भी दिखा दो। ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर से गए बरसों बीत गए हैं। उनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है बाबू। भाभी माँ, हाँ। मैं तेरे दुख दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन भाभी देखो, हाँ। मेरे मुन्ना की तबीयत नहीं ठीक है और घर से कचहरी काफी दूर है। मुन्ना को इस हालात में कहाँ लेके जाओगी? आज हम अकेले जा रहे हैं भैया से मिलने के लिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि दोबारा जब भैया पेशी पे आएंगे तो आपको हम साथ लिवा कर चलेंगे। आपको भैया से जरूर मिलाएंगे भाभी माँ। ठीक है भैया। मैं जा रहा हूँ भाभी माँ, मेरे मुन्ना का ख्याल रखना। हाँ। हम दवा लेकर बहुत जल्दी आएंगे। जल्दी आना भैया। खुश रहो। भगवान, जैसे दिए हो उससे हमारे बच्चे को ठीक कर दो मालिक। कि जिंदगी में औला तू बहार बन के दिलवा में रहिया हमारा प्यार बन के। सोना चांदी नाही हीरा मोतिया नाही चाहिए, हमरा के चाहिए बाबू तोहरी सुरतिया। हमरा के चाहिए बाबू तोहरी सुरतिया, तोहरी सुरतिया। हरदम रहिया तू हमार बनी के दिलवा
हाजिर है। चुप साले, जब देखो उठपटांग बोलता रहता है, फिर मुजरिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने हम मुर्गी है। चुप। राम लोटन, देखो मुलजिम रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। साहब मिलाई की अर्जी भी पड़ी, लेकिन अभी तक इससे मिलने के लिए कोई आया नहीं, ना तो इसके वकील का कोई पता। हमका लगता है सब मर गए साहब। अबे कैसी अशुभ बात बोलता है बे? हो सकता है कोई ट्रैफिक में फंस गए हो। एक काम करते हैं, 10 मिनट बैठकर वेट कर लेते हैं, हो सकता है आता ही नहीं कोई। ममता जी, जी हम कचहरी तो आ गए, हाँ काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, ठीक कह रहे हो। लेकिन यहाँ तो काली कोट वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेरे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखो जी, आप चिंता मत कीजिए, इसलिए कि ये कोर्ट है, कोर्ट में तो भीड़ भाड़ रहती ही है, और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। और आप भैया के बारे में चिंता मत कीजिए, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं पता करके आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है ममता। अरे ओ दरोगा जी। अरे ममता मैडम, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए मैडम। दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओह, तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? जी हाँ। मैडम जी देखिए, बोलिए। मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गए। हाँ मैं सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, जी, लेकिन अभी इसके घर से उससे मिलने के लिए कोई आया नहीं, ना तो उसके वकील का पता। एक बात ये बताइए मैडम, बोलिए। क्या मुलजिम रंजीत कुमार से मिलने के लिए कोई आया उसके घर से? जी हाँ, कौन? उनके छोटे भाई आए हैं। कौन? ए जी इधर आइए, ये है दरोगा जी, बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते साहब, मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत साहब मेरे बड़े भैया हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं साहब। तो तुम अपने भाई से मिलने के लिए आए हो? हाँ साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। उधर चलो। राम लटन, ए साले, चुप साले। रंजीत कुमार को यहाँ लाए। रंजीत कुमार, देखो तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया है। राजेश? हाँ, ये रहा राजेश कुमार, जाकर मिलो। मुन्ना, घर का समाचार कैसे है बाबू? तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? तेरी भाभी पेट से थी बाबू, वो कैसी है भैया? भैया, आप तो जेल चले आए। आपके घर से आने के बाद भाभी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तो क्या किया? मैं लिवाकर हॉस्पिटल जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था। मैं अपने दोस्तों के पास गया, अपनी मुसीबत को सुनाया, तो किसी ने मेरी मदद नहीं किया। काम की तलाश में गया, कहीं कोई काम नहीं मिला।
मैं मजबूर बेबस होकर बलरामपुर स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा। और तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा मुन्ना। बहुत बड़े बड़े सपने पाले हैं अपने सीने में, सब कुछ बर्बाद हो गया। स्टेशन पर भीख मांग रहा था, वही मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई जिनका नाम ममता है। ममता ने हमारी मदद किया, हमें पैसे भी दिया और आपका केस लड़ने के लिए कहा। मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज की, मिलाई की अर्जी मंजूर हो गई, हमें आपसे लाकर मिला दिया भैया। लेकिन भैया खुशी की बात एक है, कौन सी? कि मेरे घर में मेरी भाभी को एक चांद सा बेटा हो गया है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या करें हम उस खुशी को, कैसे खुशी मनाए। अब तो मालिक से ही दुआ करते ही प्रार्थना करते हैं कि जब मेरे भैया कभी जेल से छूट कर आएंगे तभी हम लोग एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। राजेश, तू बड़ा भोला है रे। तू नहीं जानता मुन्ना, जब आदमी बाप बनता है और ये खबर जब उस तक पहुंचती है ना, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। लेकिन मैं ऐसा बदनसीब और अभागा बाप हूं कि अपने बच्चे की एक झलक भी नहीं। ए मुन्ना, मेरी बात सुन भैया। हालो ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा। ध्यान भाभियों मुन्ने का रखना सदा। मेरी नजरों में तू भी तो मेरा लाल है। ध्यान भाभियों बच्चे का राजेश, मैंने तुझे भाई नहीं औलाद की तरह पाला है। अपने भैया से ये वादा कर कि मेरे घर आने
अपनी भाभी और बच्चे का ख्याल रखेगा। भैया भैया जरा सी चिंता ना करें, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम घर में रहेंगे मेरी भाभी और मेरे मुन्ना को कोई तकलीफ नहीं होगी। राजेश कुमार, मिलाई का टाइम खत्म हुआ, क्या समझा? आप 2 मिनट बात करने दीजिए। देखो, कानून के खिलाफ हम कोई काम नहीं कर सकते। जो नियम है उस नियम का पालन हमें करना ही होता है। मैडम जी आइए। बोलिए दरोगा। देखिए मैडम, हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं जी, और आप राजेश कुमार को समझाइए। ओके ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। नमस्ते। ए जी, रोइए मत, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है, बस 5-6 पैसे में ही मैं भैया को जल्दी से जल्दी रिहा करवा लूंगी। ममता, बोलिए। मेरे भैया को जल्दी से जल्दी छुड़ा दो ममता। भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है, प्यार दिया है। हाँ, आज भैया से दूर रहकर मैं कैसे जी रहा हूं मेरा दिल जानता है और कोई जान नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है। देखो जी, अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है ममता, अगर ऐसी बात है हाँ, तो आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस अगर नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाइए ना। ममता, हाँ, तुम सामने आ जाती हो ना तो हर गम को भूल जाता हूँ। अच्छा, हंसने की क्या बात है, तुझे देखता हूं ना तो न जाने क्या करने को दिल करता है। सच में? तुम्हारे ए जी, लेकिन मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब तो अपना भेष चेंज कर लो, कि अब भी भीख मांगने का मन है। हाँ ममता, क्योंकि तुम्हें ये लिबास अच्छे नहीं लग रहे होंगे। नहीं, देखो आज हम घर जाएंगे तो कल कोई काम ढूंढेंगे, 2-4 दिन काम करूंगा, पैसे मिल जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम अपने लिए कपड़े बनवा लेंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हो? अरे जब ममता आपके साथ है तो कमी किस बात की है? मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आप घर पर जाना, अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी। ममता, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हाँ मुझे मिली है, जी, मेरी लाइफ को बदल दिया। ये लीजिए, पकड़िए पैसा, मेरी बात सुनिए। बोलो ना। मोहब्बत का तकाज़ा की